प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। आप इस समय श्रीमद् अन्नमभट्ट विरचित तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात तर्क संग्रह का अध्ययन आपको करवाया जा रहा है। और पिछले कालांश में जैसा कि आपको बताया गया था कि यथार्थ अनुभव के 4 भेद होते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द के भेद से यथार्थ अनुभव 4 प्रकार का होता है और 4 प्रकार के ही इनके कारण अर्थात असाधारण कारण होते हैं। प्रत्यक्ष कारणम प्रत्यक्ष, और अनुमिति का अनुमान, उपमिति का उपमान और शब्द का शब्द। हम प्रत्यक्ष प्रमाण का अध्ययन या उस पर प्रकाश डाल चुके हैं, उसका अध्ययन कर चुके हैं। पिछले कालांश में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के षड भेद जो हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विध है, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय का उसके अपने अर्थ, अपने विषय के साथ जो सन्निकर्ष, जो संयोग स्थापित होता है, वह 6 प्रकार से होता है। अर्थात इंद्रियार्थ सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है। इसके बारे में आपको बतलाया गया था, इस पर हमने प्रकाश डाला था। आज इस कालांश में हम जो अनुमिति का करण अनुमान है, अनुमिति करणम अनुमानम, तो उस पर प्रकाश डालेंगे, उसका अध्ययन करेंगे कि अनुमिति करणम अनुमानम परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श है, यथा वन ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत है इति ज्ञानम परामर्श है, तत्जन्यम पर्वतो वन्यमान इति ज्ञानम अनुमिति, यत्र धूमः तत्र अग्नि इति सहस्री नियमो व्याप्ति व्यापस्य पर्वत आदि वर्तित्वम पक्ष धर्मता। इस तरह से अनुमान का जो है लक्षण, अर्थात उस अनुमान का जो असाधारण कारण है, उसके बारे में बतलाया गया इसके अंतर्गत कि अनुमिति करणम अनुमानम, कि अनुमिति के करण को अनुमानम अनुमान कहते हैं। अर्थात अनुमिति का करण असाधारण जो कारण है वो अनुमानम अनुमान होता है। परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति, और परामर्श से जन्यम उत्पन्न होने वाला ज्ञानम जो ज्ञान है, उस ज्ञान को अनुमिति अनुमिति कहते हैं। कि परामर्श से उत्पन्न होने वाले ज्ञानम ज्ञान को हम अनुमिति कहते हैं। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श है, और व्याप्ति से विशिष्ट युक्त, व्याप्ति से युक्त पक्ष धर्मता ज्ञानम की व्याप्ति से, उस व्याप्ति आदि से युक्त हेतु की पक्ष में विद्यमान जो ज्ञान है वही परामर्श है। परामर्श है कि उस व्याप्ति से युक्त पक्ष धर्मता ज्ञानम, पक्ष में विद्यमान जो ज्ञान है, उस ज्ञान को ही परामर्श हम परामर्श कहते हैं, अर्थात वह परामर्श है। और यथा जैसे वन ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत है, जैसे वन ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत है, कि वन ही आग से व्याप्य युक्त व्याप्त धूमवान धुएं वाला अयम पर्वत है, यह पर्वत है, इति ज्ञानम, इस प्रकार का ज्ञानम जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हम परामर्श है परामर्श कहते हैं, या इस प्रकार का जो ज्ञान है वह परामर्श है। और तत्जन्यम पर्वतो वन्यमान इति ज्ञानम अनुमिति, और तत् उस परामर्श नाम ज्ञान से या उस परामर्श से जन्यम उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? कि पर्वतो वन्यमान, कि यह पर्वत जो है
वह्निमान आग वाला है अर्थात आग से युक्त है। इति ज्ञानम अनुमिति, इस प्रकार का जो आपका ज्ञान है वह अनुमिति है। यत्र धूमः तत्र अग्नि इति सहस्र्यो नियमो व्याप्ति। यत्र धूमः कि जहाँ धूम होता है अर्थात धुआं होता है, तत्र अग्नि वहाँ आग भी होती है। यत्र यत्र धूमः कि जहाँ जहाँ धुआं होता है, तत्र तत्र अग्नि वहाँ वहाँ आग होती है। इति शास्त्रीय नियमों व्याप्ति, इति इस प्रकार के शास्त्रीय अर्थात एक साथ या साथ साथ रहने का जो नियम है कि धुआं और अग्नि दोनों एक साथ साथ रहते हैं, कि जहाँ धुआं होगा वहाँ अग्नि भी होगी और जहाँ अग्नि होगी वहाँ धुआं भी उठेगा। तो इन दोनों का एक साथ साथ रहने का जो नियम है व्याप्ति, उसे हम व्याप्ति कहते हैं अर्थात वह व्याप्ति होती है। व्यापस्य पर्वत आदि वर्तित्व पक्ष धर्मता, और व्याप्य अर्थात अल्पदेश वृत्ति धूम आदि का धुएं आदि का, पर्वत आदि वर्तित्व पर्वत आदि में वर्तित्व उसका विद्यमान होना ही पक्ष धर्मता आपका पक्ष धर्मता है। इस प्रकार इस गद्यांश के अंतर्गत गद्यखंड के अंतर्गत आपको अनुमिति अर्थात अनुमान क्या होता है और उसके उपरांत अनुमिति, परामर्श और इसके साथ साथ व्याप्ति, इन सभी का लक्षण जो है आपको बतलाया गया कि अनुमिति जो है आपका एक यथार्थ ज्ञान है जो प्रत्यक्ष नहीं है किंतु किन्हीं विशिष्ट कारणों से प्रतीत हो जाता है। ऐसा अर्थात पश्चात अर्थात प्रत्यक्ष के बाद मियते जाना जाता है। ऐसा ज्ञान आपका अनुमिति है कि प्रत्यक्ष के अनुबाद में होने वाला मिति जो ज्ञान है वह अनुमिति है। इस ज्ञान को कराने वाला जो प्रमाण होता है वही आपका अनुमान प्रमाण है। अतः अनुमान ही अनुमिति का असाधारण कारण होने से अनुमिति का कारण है। तो इस तरह से अनुमिति का कारण जो आपका अनुमान है उसके बारे में इस कालांश में प्रकाश डाला गया। अगले कालांश में हम उपमिति का जो कारण असाधारण कारण है उपमान, उपमिति कारणम उपमान, उस पर प्रकाश डालेंगे अर्थात उसका अध्ययन करेंगे।